हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय, क्या है त्रिकोणमिति का परिचय, इस एक ही वीडियो में आप लोगों का जितने भी बोर्ड के एग्जाम में कई साल पूछे गए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वे सभी आप लोगों को हम क्या करेंगे इस पूरे वीडियो में सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग पूरा स्किप मतलब कहीं पे भी देखो स्किप मत करना। स्किप करोगे तो क्या होगा, यहां से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का जब हटेगा तो वही बोर्ड का एग्जाम में अगर सपोज दैट आ गया तो बाद में क्या करोगे, क्या होगा बाबू, रोगे बैठ के ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ही हम ये क्या किए हैं, एक सीरीज लेके आए हुए हैं। कौन सा, त्रिकोणमिति के परिचय का। तो ये त्रिकोणमिति के परिचय का जो ही खत्म होगा आप लोगों का जस्ट ही तुरंत ही आप लोगों का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है वह हम आप लोगों का करा देंगे। एक ही सिंगल वीडियो में ये सभी चलते जाएंगे। और कौन से क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में जो आने वाले हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा फालतू नहीं। पहले देखिए क्या होगा, सुन लीजिए एक बात, इसमें यह चीजें हैं कि पहले हम फार्मूला बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के बाद उसको लागू कैसे करना है और किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, यह आप लोगों को करा के तभी हम आप लोगों का सोल्यूशन क्या कराएंगे सबका। तो आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब हम आप लोगों के लिए आ गए हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ रेगुलर वीडियो देखते जाइएगा और पेपर कॉपी ले लीजिए और तैयार करते जाइएगा। पहले फार्मूला लिखिएगा, फार्मूले के बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हल करिएगा। समझ गए बात की नहीं बाबू। तो इसीलिए आप लोगों को जितने भी वीडियो आप लोगों को बताया जा रहे हैं उसको एकदम अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लीजिएगा। समझ गया बात की नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है इन सब से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। समझ गया बात की नहीं, ठीक। तो आप लोग अब यहां से वीडियो को देखते जाइए। ओके, देखो यहां पे आज हम त्रिकोणमिति का परिचय जो है पूरा टोटल इसमें 3 प्रश्नावली आप लोगों का बताया जाएगा और 3 प्रश्नावली में आप लोगों का 4 जो है इस पूरे टोटल में 4 दिया गया है। 4 प्रश्नावली है, 3 प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा और इसमें जो लास्ट वाला प्रश्नावली है उसमें होगा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह जो है बोर्ड के एग्जाम से 30% में इस साल निकाल दिया गया है, इसलिए यह जो चौथा प्रश्नावली होगा यह इस वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह मिलेंगे और इसके साथ ही साथ आप लोगों का कौन से विधि से कौन सा फार्मूला लगाया जाए कि यह आप लोगों का कोई भी सवाल हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी भी तरह का है वह सवाल आप लोगों का फंसेगा नहीं। तो लास्ट तक देखते जाइएगा। ये सभी वीडियो सभी में एक एक चीज बताया जाएगा। सभी प्रश्नावली का पहले क्या करेंगे, उसका नियम कानून, मतलब यह है कि उसका फार्मूला जो है वह बता दिया जाएगा पहले प्रश्नावली में, फिर उसके जो इंपॉर्टेंट सवाल है हल कराएंगे, फिर इसके बाद से प्रश्नावली नंबर 2 पे जाएंगे, फिर उसके फार्मूला बता दिया जाएगा। फार्मूला बताने के बाद से उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह बताएंगे, फिर उसके बाद से तीसरे प्रश्नावली में चले जाएंगे। तीसरे प्रश्नावली का पहले क्या करेंगे, फार्मूला बताएंगे, फार्मूला बताने के बाद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह बता देंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय में जो पढ़ना है इसके लिए देखिएगा क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय में जो जो फार्मूला है वह देखिए। फार्मूला जो होता है इसमें जो फार्मूला होगा क्या क्या लगेगा, देखो पहला फार्मूला यह लगेगा इसमें कि जो बताया जाएगा आप लोगों को कि यदि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में जो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल का मतलब यह है कि जो भी त्रिभुज इसमें बनाया जाएगा वह समकोण होंगे। कैसे होंगे, समकोण बनेंगे हमेशा। कैसे होंगे, समकोण। समकोण की बात करें तो जो पहले वाले की बात करें यह ए आएगा, इसको मान ले बी है और सी, तो इसमें जो एक कोण होगा वह हमेशा कितने अंश का होगा, वह 90 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 डिग्री का होगा तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जो
यह होता है, इसे हम कहते हैं लंब। और लंब कैसे, जब यहां से हम थीटा लेंगे तो इसके सामने का जो होता है यह क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और यह नीचे वाला जो क्या होता है, यह आधार कहलाता है। और आप लोग जानते हैं जो सबसे बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब इसमें क्या होंगे, जो सवाल लगेगा प्रश्नावली 1 वाले में, यह बताया जाएगा कि यह जो लंब है, आधार है, कर्ण में से कोई एक क्या कर देगा, गायब कर देगा। तो उसे लाने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं। वह फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। क्या फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। इसको आप लोगों को क्या कर देना है, रट लेना है पूरे टोटल, क्योंकि यही चीजें पहले वाले प्रश्नावली में हर जगह इसी का यूज होगा। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही साथ 3 फार्मूला अगर याद हो गया, उन्हीं तीनों का ये क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, मतलब 6 फार्मूले होंगे। पहला क्या आएगा, वह होगा साइन थीटा, और दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। अब क्या होते हैं, साइन का अगर उल्टा की बात करें तो साइन का उल्टा क्या होता है, बोलो क्या होगा साइन का उल्टा, तो बोलते रहो। साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है। और इसका कास का क्या होगा, सेक थीटा होता है। और टेन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अब एक फार्मूला आप लोगों को अब हम यह बताएंगे कि यहां आता है लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। यह याद रख लेंगे, हमेशा यह यूज होगा कि पूरे प्रश्नावली में, मतलब यह शुरू से लास्ट तक पढ़ते जाएंगे। जो इसके बाद आएगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वहां पे भी इसी के यूज के द्वारा हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो लाल बटे कक्का का मतलब क्या है, जो पहला वाला है उसे हम कहते हैं लंब बटे कर्ण। जो लंब बटे कर्ण आएगा यह होता है साइन थीटा। आधार बटे कर्ण होता है वह होता है कॉस थीटा। और लंब बटे आधार होता है वह होता है टेन थीटा। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। अब जरा देखिएगा, अगर बात करें यहां से तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का हो रहा है, तो यहां पे लंब क्या आ गया, देखिए इसको क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण आ गया। अब लंब अगर पूछा गया इस त्रिभुज में लंब कौन है, तो लंब बताएंगे बीसी है, तो हो जाएगा बीसी बटे लगाएंगे। यहां से कर्ण क्या हो गया, एसी हो जाएगा एसी। देखते जाना, होगा कि नहीं। फिर दूसरे के पास आएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा के पास आएंगे तो कॉस थीटा क्या बताएगा, देखिएगा कॉस थीटा के पास आएंगे तो यहां पे हो रहा आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो यह होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार जो होगा वह कितना हो गया, ए बी, और कर्ण कितना हो गया, ए सी। ठीक। अब इसके बाद से टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यह हो गया लंब बटे आधार, तो यहां लिखेंगे लंब, और बटे क्या हो गया, आधार हो गया। कोई देख लो, 12वां देख लो, अगर हो तो बुला लो। लंब बटे आधार, लंब की बात करें तो लंब हो जाएगा बीसी, और आधार क्या हो गया, देखो यहाँ पे लंब बटे आधार, बीसी क्या हो जाएगा, यह हो गया ए बी। इतना हो गया। अब यहां से इसी का जस्ट उल्टा करते जाएंगे। जब उल्टा करेंगे तो जरा देखेंगे क्या लिखेंगे, उल्टा करेंगे तो हो गया लंब बटे कर्ण की बात करें तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, लंब हो गया। ठीक। फिर उसके बाद से इसके पास है कॉस थीटा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसको पलट देंगे तो कर्ण ऊपर हो गया, और नीचे क्या आ गया, आधार हो गया। फिर इसके बाद से आएंगे टेन का। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट के पास आएंगे तो ऊपर हो गया आधार, और नीचे आ गया आपका लंब। ठीक है, यह फार्मूला आप लोगों का यह पहले चैप्टर में जो यह लगेगा प्रश्नावली 1 के लिए। किसके लिए, यह प्रश्नावली 1 के लिए अगर इतना आप लोग रट लिए हैं तो बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसको क्या करिए, पहले इस फार्मूले को लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो कितने मिनट का गया जी, 8 मिनट। अच्छा आ रहा है यार। चलिए अब जरा देखते हैं इस पे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं जो बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह सवाल पे आते हैं, पहले प्रश्नावली पे आते हैं।
हाँ सर, यहाँ आ गया ना प्रश्नावली 8.1। अब इसमें से देखिए पहला सवाल पहले हल कर देते हैं इस पे, इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह देख देख के चलते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के पास आते हैं, तो देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन हम हल करके एक बार दिखा देते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे हल होता है। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन, देखो आई साहब जरा देखोगे, देखो इसमें जो है ना, सुनो, इस प्रश्नावली का पूरा जो है इसके पहले जब तुम लोग आए नहीं हो, इसके पहले बता चुके हैं, इसका फार्मूला क्या क्या लगेगा वो बता चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC, तो क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, उसमें B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो यहाँ से एक त्रिभुज बना रहे हैं। अब त्रिभुज बनाए तो इसमें B जो होगा वह क्या है, समकोण है। तो यह हो गया AB और हो गया C, बन गया। तो इसमें कह रहा है कि जो AB दिया हुआ है वह AB कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। AB हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां से जरा BC देखेंगे कितना दिया है, यह दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोनों। अब 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें से कह रहा साइन A बताइए, कॉस A बताइए, साइन C। अब देखो ध्यान से सुनना, जब A से देखेंगे, कहां से, A से जब देखेंगे तो यह वाला इसके सामने का लंब कहलाता है, ठीक है। और यह आधार कहलाता है, और यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाता है। जानते हो नहीं जानते हो। अभी हम A वाले का हल करेंगे, फिर आएंगे किसके पास, C वाले के पास। जब C वाले के लिए करेंगे तो वाला क्या होता है, बदल जाता है, लंब यहाँ आ जाएगा, आधार कहाँ चला जाएगा, वहां पे। समझ गया कि नहीं बात। अगर इतना हो गया तो यहाँ से हम हल करने चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करना है, पहले कर्ण तो दिया ही नहीं है, तो कर्ण लगाने के लिए या लाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में देखो लिखने का तरीका कितना बच्चों को ना देखो आता भी है, सब चीज आता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं कि कैसे लिखा जाए कि पूरा का पूरा नंबर आए। तो वह लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यह कि त्रिभुज ABC में, इसी में तो चलना है, तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। और क्या बताएं पाइथागोरस प्रमेय, अभी अभी बोलो, हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं। अब देखो जितने भी चीजें हैं इसको रख लो। यहां देखो कर्ण क्या है, AC दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए, AC का स्क्वायर। तो यह हो गया AC का स्क्वायर बराबर लगाएं, लंब के पास आएंगे, लंब कितना दिया 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस लगाओगे आधार कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। हो जाएगा कि नहीं। अब जरा देखेंगे AC का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 7 सत्ते 49 हो गया, 24 24 कितना होता है, कितना 576। हाँ, अब इधर जोड़ लो, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे देखो 9 6 15 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, और कितना बचा 6 बचा, 6 मतलब 5 और 1 मिलके 6 625। इधर स्क्वायर तो उधर जाता है, अंडर रूट, तो हो गया AC बराबर अंडर रूट 625। क्या है 25 का वर्ग है क्या, मतलब अंडर रूट 25 गुणे 25 कर दें, 25 गुणे 25 50 होगा जी। अब देखो जोड़ा बनेगा, जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, तो AC की वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब यह क्या निकल गया, यहां से कर्ण निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर, तो यह हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। यह बातें समझ में आ रहा है नहीं, बताओ, यहां तक हो गया। अब यह आने के लिए अब देखो अगला क्या हल करना है, अगले के लिए अब आएंगे, पहला वाला देखो क्या दिया है, पहला वाला जो दिया हुआ दिया साइन ए, देखो जी साइन ए दिया है, हल्ला मत करो। और दूसरा वाला जो है इसी को क्या लिखना है, कॉस ए लिखना है, यही दोनों निकालना है। कौन सा, एक साइन ए और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो बताए थे क्या चीज है, फार्मूला लाल बटे कक्का, तो यहां से क्या करेंगे, लाल बटे कक्का के पास आएंगे, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 7, तो हो गया 7, कर्ण कितना दिया है 25, तो हो गया 25, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए कॉस के पास आए, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहां से आधार कितना हो जाएगा 24, और कर्ण की बात करें 25, कर्ण हो गया 25,
ये हो गया। अब देखो ना, जब सी से देखना है, कहां से देखना है, सी से, जब सी से देखेंगे तो हाई वाली चीजें क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब लंब कहां आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब लंब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, 24, मतलब यह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब बदलेगा तो दूसरे के लिए जब हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, कौन बताएगा, बताओ। इसके लिए यह लिखेंगे साइन सी, क्या लिखेंगे, साइन सी, क्योंकि यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। साइन सी हो गया, और दूसरा क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो साइन सी निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो जब सी से देखेंगे तो इसके लिए लंब कौन होगा, यहां आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 24 आ गया, हो गया 24, और बटे कितना हो जाएगा, कर्ण कितना बदलेगा नहीं, ये 25 ही रहेगा। अरे हाँ 24 बटे 25, अरे ठीक है। अब देखो यहां से दूसरे के पास आएंगे, cos थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है, यहां से देखो क्या देखना है, अच्छा cos थीटा क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण जी, आधार बटे कर्ण होगा। तो यहां से आधार कितना है, बदल गया क्या, यहां से जब देखेंगे तो लंब हो गया तो आधार ही हो जाएगा। आधार कितना हो गया 7, और कर्ण कितना हो गया 25, यह आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा काम था ये। और देखो इस तरह का सवाल पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम बहुत बार, ठीक है। अब तुम लोगों को क्योंकि बता चुके हैं, इसको हटाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, मत छापो, वैसे जान रहा हो ना तुम लोग, टीवी देख रहा हो ना, दासी लग जाएगा ना, सुष्मिता लग जाएगा, हम अरे उस पे ना यूट्यूब पे पड़ जाएगा, रात में घरे जाके लगा लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखो, अब यह हो गया, तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, यह हो गया ना। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अब इसमें से तुम लोग पूछो कौन सा, यहां तक 5 कितने क्वेश्चन तक, पहला दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम है। इसमें से आप लोग पूछिए कौन सा सवाल पूछना है, 7वां बताएं, बताएं तुम लोग बताओ, 7वां बताएं, 8वां बताना, जो कह रहे हो कहो, इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, 6वां बता दें, ये निकाल लोगे जी, 6वां अब कल बताए थे, सही है 6वां। 7वां देखो, 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7वां बता रहे हैं, ठीक है, 7वें वाले पा रहे हैं, चलिए 7वां वाला क्वेश्चन, उसमें जरा देखो, बहुत दिख रहा है ना, चलो यह हो गया ना। अब 7वां क्वेश्चन देखिएगा, अरे कौनो बात नहीं, हो गया ना, सवाल पूरा नहीं आ रहा है, किसमें नहीं जा रहा, नीचे किसको दिख नहीं रहा ना, हाँ दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अब दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे वो कुछ लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा ना लायक, शांत रहोगी, चलो रहने दो, का हुआ 7वां पहले बता लेने दो, फिर 8वां बताते हैं, ठीक है। यह देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां वाला, ये वही नहीं, शांत रहो, ये देखो 7वें का हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखना। इसमें जो दिया है काट थीटा बराबर 7/8, कितना दिया, कॉट थीटा दिया 7/8, तो पहले लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 हो गया। अब कॉट थीटा कैसे पता चलेगा, यह हम बताए थे लाल बटे कक्का से, क्या करोगे, इसको भूलना मत, लाल बटे कक्का को भूलना नहीं है। तो यह साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस, तीसरा वाला क्या होता है, टेन, क्या टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहां से अगर हम करें तो यह क्या हो जाएगा, यह आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे, तो यह हो गया क्या चीज, आधार बटे लंब हो गया, हो जाएगा कि नहीं बताओ, आधार बटे लंब हो गया। अब यहां से जब आधार बटे लंब हो गया तो इसको बनाएंगे समकोण, क्योंकि बिना समकोण के यह हल नहीं होगा, तो समकोण त्रिभुज एक बनाइएगा। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें एक को क्या मानोगे, एक को ए मानिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो है जानते हैं यह क्या होता है, लंब होता है, यह क्या होता है, आधार होता है, और यह क्या होगा, सबसे बड़ा वाला कर्ण होता है। तो यहां से रखते जाइए, यहां रखते हैं, देखेंगे यह आधार कितना दिया, आधार दिया है 7 हो गया, और यहां से लंब कितना दिया, यह हो गया 8, हो जाएगा ना इतना। अब कर्ण निकालना है, जब कर्ण निकालना है तो यहां से पाइथागोरस लिखेंगे, देखो अब लिखने का तरीका सुनना, फिर से लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का
स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब यह वैल्यू रखिए, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या नहीं पता, कड़ हो गया AC का स्क्वायर बराबर लगाएंगे लंब जरा देखो कितना दिया 8 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे आधार कितना दिया 7 तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया AC का स्क्वायर बराबर 8 अठाएं 64 7 सत्ते 49, दोनों जोड़ के बताइए कितना होगा 113। तो हो गया 113, इधर स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट हो गया 113, मतलब कड़ कितना आ गया अंडर रूट 113। ठीक है ना, चलो यह हो गया कि नहीं। अगर यह हो गया तो जो पूछा है उसको हल करना है। तो हल करना, पहले वाले में देखिए साइन आ रहा है कॉस आ रहा है, तो पहले साइन और कॉस के हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, तभी ना इसमें रखोगे कि साइन थीटा और थीटा कभी भी देखना है कहाँ से देखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब वहां से देखेंगे तो पहले वाले का जब हमको हल करना है तो पहला वाला क्या, पहले साइन निकालो, क्योंकि देखो इसमें साइन आ रहा है, जरा देखिए तो साइन आया है, साइन आया और क्या आया कॉस आया, कॉस आया है, तो पहले साइन और कॉस निकालो। तो यहाँ पे जरा क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब कितना आ गया 8, कड़ कितना आ गया अंडर रूट 113 आ जाएगा साइन थीटा। इसके बाद दूसरा वाला, अच्छा इसी में रुक जाओ, अब हाँ इसी में चलना है ना, कॉस थीटा कॉस आइए, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कड़, आधार कितना आ गया 7, कड़ कितना आ गया अंडर रूट 113 आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से इस पे मान रख के हल करेंगे। जरूरत है उतारने का किसी को नहीं ना, चलिए ठीक है, यह जरूरत नहीं क्योंकि हम जान रहे तुम लोग लगा चुके होगे, ये पता भी है। ठीक है, इस वाले चीज को इरेज करते हैं इधर का। चलो चलो यहां से देखो, यहां से हल करोगे क्या दिया है, यह दिया 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया 1 माइनस साइन थीटा बटे लगाएंगे नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे लगा, ये क्या दिया ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसको हल कैसे करना है, स्क्वायर का तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे लगा लेते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बटे लगाएंगे, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, मतलब वर्गांतर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हो जाएगा कि नहीं। अगर यह हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 1 रहने दो, माइनस साइन थीटा क्या आएगा 8 बटे अंडर रूट 13, तो यहाँ आ गया 8 बटे अंडर रूट 113, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर पूरा ब्रैकेट लगाइए, नीचे आ जाइए, यह 1 हो गया माइनस हो गया, काश का मान कितना है 7 बटे करड़ी में 113, कुछ छूट रहा है यहाँ पे, आप लोग बता नहीं रहे, हाँ यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। अब जब स्क्वायर लग जाएगा जरा बताइए, यह हो गया 1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, देखो इसको 8 अठाएं 64, स्क्वायर से करड़ी कट गया, बचा कितना 113, बटे लगाइए यहाँ पे 1 माइनस 7 सत्ते 49 और बटे कितना हो गया 113 हो जाएगा। अब देखो इसको यहां से हल करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो यह क्या हो रहा है, यह इसका गुणा हो जाएगा इसमें, देखो इसे एलसीएम एक लेते हैं ना इसका, तो यहां से जब लिखेंगे, अच्छा पीला वाला अच्छा आ रहा है क्या, चलो अब देखो तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 113, देखो माइनस 64 और बटे कितना आ रहा है यहाँ देखो 113, पूरे के बटे लगाइए, इनका गुणा होगा इसमें 113 हो जाएगा, 113 और माइनस हो गया 49 और बटे लगाएंगे 113, ये बीच में क्या आया है, क्यों प्लस लगाओगे, सब माइनस वाला फार्मूला है, देखो सब माइनस का फार्मूला है, तो यहां से 113 कट गया, इसमें से घटाइए क्या होगा, कितना आएगा, मतलब क्या करते हैं देखो यहाँ सुन लो मेरी बात, क्या होता है कितने लोगों की यह चीज आता है, 113 माइनस 64 लिख लेते हैं, बटे लिखते हैं 113, बीच में गुणा है ऊपर चला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से हल कर रहा है, तो यहाँ से हाई वाली जो चीजें हैं यहाँ से समझना, यहाँ से हल किए ऊपर, ठीक है, मतलब ऊपर वाला ऐसे लिख लेते हैं एक बार, फिर यह ऊपर चला जाता है 113 और जो हाई वाला है क्या होगा नीचे आ गया, तो 113 माइनस 49, तो वही है देखो काटे हैं, पहले काट दिए थे,
इसमें से घटाइए 113 में से 64 कितना आ रहा है? 49 आएगा। सही बताना। इसमें से कितना आएगा? 64। याद हो गया काजी आंसर? अच्छा चलो यह हो गया। इसके बाद से क्या निकालना है? बस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट के लिए अगर हम आएंगे तो इस दूसरा वाला हम यहाँ हल कर लेते हैं, इससे लिखते हैं दूसरा वाला जब हल करेंगे क्या दिया? कॉट स्क्वायर थीटा। तो लाल बटे कक्का में कहाँ पे आता है? कॉट। लंब बटे आधार सबसे लास्ट में, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। आधार बटे लंब। आधार कितना आ गया? आधार आ जाएगा कितना हो गया इसका? देखो ऐसे लिखेंगे आधार बटे लंब आएगा नहीं, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब लंब आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे? आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया और बटे लंब कितना आ गया? लंब दिया है 8, तो हो जाएगा 7 सत्ते 49। कितना आ गया? 7 सत्ते 49 और 8 अठाएं 64। यह हो गया आपका आंसर। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ यहाँ पे ना वर्गांतर का सूत्र है, यहाँ लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? कहाँ भी कटा है? यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होता है वर्गांतर का सूत्र? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब किसी को डाउट तब नहीं होगा कि मतलब इसके फार्मूले पे दोनों लग गया है। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है? बताइएगा। इसे रीडिंग मतलब वे लोग पॉज करके ऐसा स्टॉप करेंगे, लिखेंगे जिनको लिखना रहेगा। क्या दिक्कत है? तुम लोग का फायदा है ना, क्योंकि पढ़ चुके हो गया ना यार। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बताना इसी प्रश्नावली में खाली नहीं उतरवाने के लिए कह रहे हैं। अभी अगले वाले में जब आएंगे ना, कल से जो चलेगा, कल से चलाएंगे इसमें यह त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, जब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चलेगा तो एक क्वेश्चन कराएंगे, मत सोचो। अब बताओ इसमें से कौन क्वेश्चन कराएं? इसमें से एक क्वेश्चन। अरे यार तुम लोग इतना आगे चले गए हो, भाई सवाल आए क्या? चौथा वाला, पांचवा वाला। इसमें से देखो चौथा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए सर। यह पूछा जाता है। चौथा वाला क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन कौन पूछा जाता है? हाई 10वां वाला क्वेश्चन, 10वां वाला। और इसमें कौन सा? चौथा वाला। 10वां और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं पहले 10वां बता दें, चौथा बता दें? पहले 10वां बताते हैं फिर चौथा। अरे कौन बात नहीं, लास्ट में छूटा छाटा वो चलता है ना, दिक्कत थोड़ी ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। तुम लोग किए थे कि नहीं किए थे? बताओ। किए हो ना? और शायद 2 बार। क्या हुआ जी? 10वां क्वेश्चन। हाँ कुछ कहावत नहीं किए। कहाँ जी? जग्गिया में? आपको कैसे जाने का? हम जग्गे नहीं जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहे थे, हम सब फोन किए। हाँ फोन कर रहे थे सर, लेकिन नहीं गए। चलो 10वां क्वेश्चन सुनना। चला था सेकंड और नहीं चला था? चल रहा है ना? हाँ, इसमें दिया है क्या हुआ? 14 और 8 24 हो गया। ठीक है, आत्मा दिख रहा है? चलो हाँ इसमें देखो क्या कह रहा है? त्रिभुज है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको सर 5 नंबर। हाँ 5 नंबर है पूछा, सही कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वाला सवाल देखो, त्रिभुज हो गया, यहाँ पे P और Q का रहा समकोण और यह हो जाएगा R। अब शांत रहो भाव, इसमें जरा देखेंगे P व Q दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। देखो तो 5 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन एक चीज कह रहा है कि जो PR प्लस QR मतलब PR और QR जब जोड़ देंगे, इन दोनों का जो योग है, PR और QR का दोनों का जो योग है वो कितना दिया? 25 सेंटीमीटर दिया। तो कह रहा है कि इसमें से सबकी वैल्यू बताइए। इसके पहले क्या होता था ना, 2 चीजों का दे देता था, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते थे। लेकिन अब की कह रहा दोनों का योग जो है 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और यहीं पे इसी कारण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे अलग है। जब सबसे अलग है तो इंपॉर्टेंट हो गया। देखो क्या होगा, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया है। क्या दिया है? दिया है आपका PR प्लस QR इक्वल टू कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। क्या इसको समीकरण नंबर 1 बना ले, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा। बताओ, समीकरण नंबर 1 बना लिया? कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ से P व Q की जो वैल्यू है वह कितना दिया हुआ? दिया 5 सेंटीमीटर दिया ना? यह दिया कि नहीं दिया? बताओ। अगर दिया तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे त्रिभुज
शांत रहो, पी क्यू आर में कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, देखो तो कर्ण का स्क्वायर हो गया पी आर का स्क्वायर बराबर, यहां लंब हो गया आर क्यू का स्क्वायर और प्लस लगाएंगे क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ये भी नहीं, शांत रहो बाबू, अब लाइट वाइट भाग जाएगा, पढ़ लो ठीक है। अब देखो पी आर की वैल्यू कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है। अच्छा एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे यहीं से गलती होता है, हाई वाला जो स्क्वायर वाला दिया है इसको टांग के इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पी आर का स्क्वायर, इधर लाएंगे माइनस आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर हो गया पी क्यू का स्क्वायर। यह फार्मूला है क्या, अभी अभी लिखे तो वर्गांतर का, कि मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यह हो गया पी आर माइनस क्या क्यू आर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पी आर और प्लस क्या हो गया क्यू आर, बराबर लगाओगे। क्या देखो पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लो हो जाएगा। अब जरा देखेंगे पी आर माइनस क्यू आर दिया ना, देखो यहाँ पे लिख लो पी आर माइनस क्यू आर, कुछ दिया नहीं है तो इसको ऐसे उतार लीजिए क्योंकि कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसका मान दिया है पी आर प्लस क्यू आर, कितना दिया है 25 दिया, देखो तो यहाँ पे तो वह वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 25 और बराबर हो गया यहाँ पे 5 5 25, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। पता नहीं क्यों हिला। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, गुणा उधर जाएगा तो भाग, तो हो गया पी आर माइनस क्यू आर, जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया 25/25, कट जाएगा, आया कितना 1। अब जब 1 आ गया तो सुनिएगा ध्यान से, यहां से हो गया पी आर माइनस क्यू आर की जो वैल्यू आ गया वह हो गया 1, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बनाए थे तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लें। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1+2 जोड़ेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों जोड़ेंगे तो जरा देखिए क्या क्या आया, वह आया था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, यह जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गया 1, आया ना। समीकरण नंबर क्या था, 1 था, समीकरण नंबर क्या है 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो दोनों प्लस माइनस कट गया, यहाँ 1 1 मिलके 2 पी आर बराबर 25 से मिलके कितना हो गया 26, गुणा आ रहा है इधर जाके तो पी आर बराबर 26/2, तो 13 दूना 26, तो पी आर की वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। ये बातें समझ में आ रही है, बताओ यह हो गया। मतलब क्या आ गया कि अगर हम बात करें पी आर की वैल्यू कितना आ गया, यह आ गया 13 सेंटीमीटर और यह आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर हमको क्यू आर की वैल्यू निकालना है तो इसी में किसी में मान रख दें, किसी में मान रखेंगे, मतलब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में है तो नहीं, ले बैठ नहीं पा रही है जी, क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्या चीज, हाँ समीकरण 1 में मान रखने पर, देखो इसमें मान रखे है ना, लायक चुराई लोगा जी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं आ रहा है, हम नहीं है, आ रहा ना, ये भी नहीं, समीकरण 1 में यहाँ तक ले पा ही रहा हुआ जी, समीकरण 1 में मान रखने नहीं आ रहा है, पर छैया आ रहा है चलो एक काम करते हैं ना, सुनो, अरे नालायक उसी बैठे हुए चट्टवा इसी पर आता है, समझ गया, चलो इसमें तो लग जाएगा, अरे इतना मान में यहाँ तक ले दिख ही रहा है ना, इसमें हटा देते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या हो गया, पी आर माइनस क्यू आर, अच्छा प्लस क्यू आर है, प्लस क्यू आर बराबर कितना आ गया 25, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितना आ गया, पी आर की वैल्यू आ गया 13 और प्लस हो गया क्यू आर बराबर हो गया 25, तो इधर हो गया प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, तो क्यू आर बराबर हो गया 25 माइनस 13, घटाओ कितना आएगा 12 आएगा, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गया, यह 12 सेंटीमीटर, मतलब ये भी आ गया 12 सेंटीमीटर, ये सब की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अगर इतना वैल्यू आ गया तब इसी क्वेश्चन हल कर, अभी पूरा नहीं आया, अभी निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है।
साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। तो इसके पहले इतना उतार लो, उतारो इंपॉर्टेंट, हाँ इसको उतार लो, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ए हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, अब हल्ला मत करो। अरे बदतमीज, काले वाले काला चलेगा काले वाले लेंगे। कभी ये बताओ, ये हो गया ना। अब जो मान निकालना हो जरा देखो तो, टाइम ना बर्बाद करो इतना ज्यादा, क्योंकि अगला बैच भी है, बहुत सब चिल्लाने लेंगे। नहीं बा, उस वही तो वैल्यू रखना है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया पहले वाला लिख लो। यह निकालना क्या चीज है, साइन पी निकालना है, ठीक है। साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद से टेन पी की वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से क्या बताया थे, लाल बट्टे कक्का कभी भूलना मत। हाँ, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया, लंब दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो गया। कर्ण कितना दिया है 13, तो हो जाएगा 13, वही तो है। फिर उसके बाद कॉस पी के पास आएंगे, तो कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 हो गया। टेन पी के पास आएंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 12 और आधार कितना दिया है, वह दिया है 5। ये आपका आंसर हो गया, खत्म है काम। 10वां क्वेश्चन। अब इसके बाद से कोई किस पे पास आएंगे, चौथा वाला। अरे कुछ उतारा करो तुम लोग भी, साइंस में लगेगा ही सब काम, जोड़ घटाना गुड़ा भागा, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा। अभी साइंस में जो अब की वाला जो आएगा, साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, क्योंकि परावर्तन में, और एक आता है कौन से वाले में, जो वह बताएंगे प्रिज्म में। हाँ हाँ, प्रिज्म में भी पूछा जाता है। उतर गया ना जी। चलो अब जरा देखो तो, चौथा वाला क्या हो ना जी तुम लोग, चौथा वाला ना। चलो चौथा वाले पाते हैं। अरे दिख जाएगा वो, अब दिख जाएगा, इसमें नहीं आएगा ना, आ जाएगा उसमें भी आ जाएगा वो। चौथा वाला ना आएगा जी, बताइए। देखो आ गया ना चौथा वाला, कह रहा है यदि, हल्ला नहीं करो, दिया हुआ है चौथा वाला क्वेश्चन देखो तो, दिया है यदि 15 कॉट ए, मतलब कॉट ए बराबर कितना दे दिया है, इतना दिया है। तो कह रहा है जरा बताइए किसका मान, बहुत आसान है, साइन ए की वैल्यू पूछा है, फिर सेक ए की वैल्यू। तुम लोग हंसो ना, इडियट हो, गधे होगा जी, शांत रहो। अब देखो यहाँ से जब हल करोगे तो यह वाला 15 का इसमें गुणा हुआ है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट ए, ये समीर बदतमीज, अब क्या हम हो समीर से कह रहे हैं 8 बटे कितना आ गया, 15 आ गया, आया ना। यस सर। अब 8 बटे 15 आ गया, तो कॉट किसका उल्टा है जरा बताओ तो। लाल बटे हाँ, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन का उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा, यह ऊपर हो गया आधार और नीचे क्या हो गया, लंब हो जाएगा, यही तो है। देखो यह ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, तो यहां से क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाओगे, हो गया ए बी सी, तो आधार कितना दिया जरा बता दो तो, आधार दिया है 8 हो गया, लंब कितना दिया है 15, ठीक है। तो यह कर्ण पूछा जा रहा है, यही तो है। तो यहां से पाइथागोरस लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इससे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, देखो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया नहीं दिया है, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लगाओगे, लंब कितना दिया है, लंब 15 है, 15 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर 15 15 हम 225 प्लस लगाओगे 8 8 64, जोड़ के बताइए कितना होगा, देखो 5 4 9 हो गया, यहाँ आ गया 8 6 2 8, यहाँ पे 289, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो AC की वैल्यू आ गया अंडर रूट 289। अब क्या करेंगे इसका, यह किसका है 17 का, 17 गुणे 17 अगर कर ले अंडर रूट 17 गुणे 17, तो ये इसका क्या होता है वर्ग, तो वर्ग हो गया, तो क्या करेंगे हम, AC की वैल्यू कितना आ गया,
AC आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, सबसे आसान सा। तो यह आ गया 17 सेंटीमीटर। क्या होगा कड़, देखो कड़ कभी भी ना छोटा नहीं होगा, सबसे बड़ा ही होता है। देखो 15 है, 8 है और 17 है, तो कड़ कभी भी छोटा नहीं होता है। तो यहाँ से अब क्या निकालना है, यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए के पास आइए। तो साइन ए के पास आएंगे तो क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब कितना आ गया 15, कड़ कितना आ गया जरा देखो तो 17, साइन ए हो गया। सेक के पास आएंगे तो सेक एक किसका उल्टा है, किसका उल्टा है, अरे नालायक, कास का उल्टा सेक होता है। तो दूसरा एक कास हो गया और कास का उल्टा सेक, तो कड़ ऊपर जाएगा आधार नीचे, तो कड़ कितना आ गया, कड़ आ गया 17 और नीचे क्या हो जाएगा आधार, आधार आ गया 8। यह है आंसर, मिला लो, उतारला, खत्म है काम। ये प्रश्नावली आप लोगों का, प्रश्नावली ये वाला खत्म हो गया। बता देंगे कि कैसे यह आया है, ठीक है, 5 मिनट लगेगा। हाँ तो वही तो कम से कम वो सब देखेंगे तो वही तो बात है। इसको कैसे आया देखो, मेन यही है, ठीक है। अब मेन यही है तो कैसे आया जरा देखना। तो इसको हम चल रहे हैं, सुनो बाबू, यही आएगा ना, इसको हम किनारे यहाँ लिखते हैं, बस छोड़ देते हैं और इसका हम बनाने चलते हैं। यह आया कैसे है, इसका नियम देखना। इसकी कोई जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन बता देते हैं, ठीक है। चलो देखो, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो क्या बताए थे, सुनो। अब हल्ला ना करो, देखो यहां से बनाने जा रहे हैं, देखना ध्यान से सुनो। पहले किसके पास आएंगे देखना, पहले साइन है, इसको थोड़ा सा क्योंकि अट जाए इसमें। देखो साइन थीटा, ठीक है, फिर कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर टेन का देखो यहाँ पे साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करना है, हमको ऐसे बना लेना है, एक एक लाइन बना लेना है, ठीक है जी। पहला वाला क्या होता है, पहले वाला रेड से लिख रहे हैं क्योंकि दिखेगा इस पे। पहला वाला 0 अंश, ठीक है, दूसरा वाला 30, तीसरा वाला 45, 60, उसके बाद से 90। आएगा ना इतना। अब इसी को हमको क्या करना, बनाना है। जब बनाना है तो देखो, अभी उस पे बनाते हो ना, पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा था, अभी एकदम पूरा सीधा सीधा ऐसे खड़ा चलता। एक लाइन अगर चल गया तो उसके बाद से हर लाइन उस पे बना सकते हो एक एक का, ठीक है ना। देखो अब कहे थे कि आप पहले 0 से स्टार्ट करो, 0 लिखो, 0 के बाद से 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो। लिख लिए, लिखने के बाद से जहां खत्म हो गया 4 से वहीं पे क्या कर लो, 4/4, फिर 4 से क्या कर लो, सब में भाग देते जाओ, भाग देते जाओ, इसमें भी भाग देते जाओ। भाग जब दे दिए तो करना क्या है, सब पे अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट मतलब क्या होता है, करड़ी लगाना है। जब करड़ी लगाना है तो देखिए क्या करेंगे, इस पे करड़ी लगा लो, इस पे भी करड़ी लगा लो, इस पे भी करड़ी लगा लो, क्योंकि पहला वाला लाइन अगर आ गया तो सब लाइन आ जाएगा जितना भी है। तो यहां से देखो यह कितना आएगा, 4 का भाग 0 में देंगे कितना आएगा, 0 आएगा, तो हो गया 0। है देखो 1/2, 1/2, तो यह जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाता है तो बचा कितना, 1/2 आ गया है। अब देखो तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो यह आ गया 1 करड़ी में 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, देखो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 ऊपर हो गया और नीचे 2 दूना 4, क्योंकि जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर आ गया, 4 से 4 कट गया, कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। आ गया कि नहीं। जब इतना आ गया तो इसको उठा के यहाँ लेके आओ, एक इसको अब यहाँ लिखो, करड़ी में 3/2 यहाँ पे लिख लो। फिर क्या करना है, यहाँ पे 1/2 यहाँ लिख लो, 1 करड़ी में 2। फिर इस वाले को चेंज करें, यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ। हेलो हाँ बोलो, डांटेंगे कहाँ जी तुम लोग क्लास वाले। थीटा क्या होता है, 1 का भाग 0 में दो, कितना आ जाएगा, 0 आ गया। इसमें जरा बताइए, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/करड़ी में 3 बचेगा, ठीक है ना। देखो 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा,
1 बटा 2, 1 बटा मतलब भाई कट जाएगा, कड़िम 2 कितना आएगा, 1 आ गया। यहाँ पे 2 2 कट गया, कड़िम 3 बचा, यही बचा। अब जरा देखो, 0 का जब 1 में भाग देते हैं तब क्या होता है, इनफाइनाइट या अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, देखो वही चीजें सब चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से हम कहे क्या थे, यह इसका उल्टा है कोसेक किसका उल्टा, साइन का। तो मतलब यह होगा 1 बटा 0 हो जाएगा, यही तो होगा। मतलब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का भाग किस में देंगे, 1 में। जब 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको पलटिए, कौन से वाले को, 1 बटे 2 को, तो यह कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। देखो पलट गया, है कड़ी में 2 हो जाएगा, है पलटेगा तो कितना हो जाएगा, कड़ी 3 बटा 2 बटा कड़ी 3, हाँ 2 बटा कड़ी में 3 हो गया। फिर इसके बाद से यह 1 का 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा ना। अब इसके बाद से सेक के पास आइए, सेक के पास जब आएंगे तो यह वाला क्या होगा, देखो कास का है, इसमें क्या करेंगे, यह भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो मतलब यह है कितना आ जाएगा, 0 बटा 1, मतलब यह 0 बटा 1 और 1 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद से दूसरे वाले के पास आइए, 2 ऊपर चला गया, कड़िम 3 नीचे आ गया। फिर इसमें कड़िम 2 खाली बचा, इस वाले में कितना बचेगा, 2, यहाँ कितना हो जाएगा, कितना होगा, इनफाइनाइट। जब 0 आएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट। कॉट का इसका उल्टा करेंगे, 0 का क्या आएगा, इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट, इसको पलटिए, कड़िम 3 आ गया, इसको पलटिए, 1 आएगा, यह कितना, 1 बटा कड़िम 3, और यह कितना, इनफाइनाइट का 0 हो जाएगा। ठीक है, यह वाली चीजें आप लोगों को इस तरह से बनाना है, कहीं ना कहीं जरूरत ट्रिक मिल जाता है सबको। हो गया ना यार, बताओ। अगर इतना हो गया तो अब इस पे जो सवाल है वह लगाने जा रहे हैं। यह तो लिखने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हो। ठीक है ना, उतार लेना, उतारना क्या है ये कर लेना। अब आते हैं इस पे सवाल पे, क्या है वो तो है, हाँ ये 8.2 यही है ना, 8.2। अब इसमें से जो सवाल पूछना पूछो, 8.2 के पहले वाले में से एक तो पूछ लो, कोई भी चौथा। हाँ क्या हुआ जी, हाँ चौथा वाला, तो चौथा वाला अगर ज्ञात करना, अब बताओगे तुम लोग मान कितना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कितना तुम लोग को तैयार हुआ है। यहाँ दिया है साइन 30 अंश, प्लस लगाओगे यहाँ दिया है tan 45 अंश, और माइनस कोसेक 60 अंश, और बटे लगाएंगे, नीचे क्या हो गया, सेक 30 अंश, प्लस लगाओगे कॉस 60 अंश, प्लस हो गया कॉट 45 अंश, होगा ना। अब एक एक का मान बताइए कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, हाँ 1/2, प्लस लगाइए tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो। तो चौथा बता रहे हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2, tan 45 अंश का मान 1, कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा कड़ी में 2, अच्छा 2 बटा कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, अब बटे लगाइए, बटे लगाने के बाद सेक 30 अंश का मान बताओ, 2 बटा कड़ी में 3 हो गया, प्लस 1/2 प्लस काट 45 अंश का मान 1 आता है, तो मतलब 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। अब इसको देखो हल कैसे करना है, यहां से तीनों का एलसीएम, नहीं तो पहले इस वाले को हल करो, इस वाले को। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 होगा, हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया कितना 1 + 2, यहाँ पे माइनस हो गया 2/√3 आएगा। अब बटे लगाएंगे पूरे को, और जरा देखो इस वाले को हल कर रहे हैं, इधर को ऐसे रहने दे रहे हैं, 2 बटे कड़ी 3 ऐसे रहने दो। ठीक है, अगर इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, 3 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, दोनों का एलसीएम 2, यहाँ 1 + 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो अगर इतना हो गया तब क्या करना है, देखो यह वाला जब हल करेंगे 2 1 मिलके 3/2 माइनस यह कितना हो जाएगा, 2 बटा कड़ी में 3 हो गया, पूरे के बटे लगाइए, यहाँ पे हो गया 2 बटे कड़ी में 3 हो गया, फिर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2 1 मिलके 3/2 हो गया कि नहीं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का ऊपर वाला एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 हो गया। अब 2 कड़ी में 3, 2 से 2 कट गया, अब यह इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 3 कड़ी में 3 आएगा क्या, देखो
2 से 2 कट गया, कड़ी में 3 बचा, तो कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 कट गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। बटे लगाइए, बटे लगाएंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो 2 कड़ी में 3 सहित कड़ी में 3 कट गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया प्लस, प्लस लगाएंगे, यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, हो गया 3 कड़ी में 3 बचा। अब भाई दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे कट जाएंगे। तो इसको लिखते कैसे, ऐसे लिखेंगे, जरा देखना, लिखते हैं यह 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 2 कड़ी में 3, और गुणा लगाएंगे, यह ऊपर चला जाएगा, 2 कड़ी में 3 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 4 प्लस 3 कड़ी में 3, भाई दोनों कट गया। ठीक है, जब कट जाएगा तो बचा क्या है, बचा यह है, यहाँ बचा 3 कड़ी, अच्छा ये तो दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे इधर नहीं ना दिख रहा है, तो वहां पे अब लिखते हैं ये वाला, देखो यहाँ तो दिख रहा होगा ना, 3 कड़ी में 3, हाई वाले को कम कर देना, अरे यार पूरा हट जाएगा, तो रुक जाओ भाई, पूरा हटाना पड़ेगा तब हटेगा। 3 कड़ी में 3 माइनस 4 हो गया, और बटे लगाएंगे, वहां पर कितना आया, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, इरेज कर दीजिए। लेकिन एक काम करो, उतार लो, तुम उतारोगे कोई ना, इधर का तब जान रहोगे, बोलो मिटा देना, क्योंकि अभी उस दिन लगवाए थे वाला। चलो इधर का इरेज करते हैं हम, देखो बचा क्या कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 3 कड़ी में 3 माइनस 4, और बटे आ गया 4 प्लस 3 कड़ी में 3। अब क्या हुआ था इसके आगे, क्या हुआ था इसके आगे बताओ, परिमेयकरण किए थे, परिमेयकरण करेंगे, जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, कितने से गुणा करेंगे, 4 माइनस 3 कड़ी में 3 से, इसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 कड़ी में 3 हो गया। अब भाई ऊपर वाला क्या हो गया, वर्गांतर का सूत्र हो गया, वर्गांतर का सूत्र हो गया, नहीं क्या होगा जी, यह वर्गांतर नहीं ना, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें ना, नहीं वर्गांतर कहाँ लगेगा भाई, ए या दिया है, बी वहां दिया है, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर वाला 3 कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 4 में, देखो इसका गुणा इसमें, फिर उसके बाद से इसका गुणा फिर इसमें, मतलब अगर लिखें तो ऐसे लिखते हैं, हो जाएगा 3 कड़ी में 3 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे 4 माइनस 3 कड़ी में 3, और फिर उसके बाद से -4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कड़ी में 3 आया, और नीचे वाला वर्गांतर का सूत्र है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -3 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना यार। अब इसका गुणा इसमें करोगे, 4 3 12 कड़ी में 3, माइनस लगाओ 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा क्या, देखो 3 त्रिका 9, कड़ी में 3 3 हो जाएगा, 3 त्रिका नहीं 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा, माइनस हो गया 4 चौका 16, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 3 12, 12 कड़ी में 3 हो गया। अब बटे लगाइए, 4 चौका 16, स्क्वायर से कड़ी कट गया, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो यहाँ जरा देखेंगे कितना आ गया, यह जरा देखेंगे 12 कड़ी में 3 और 12 12 कितना हो गया 24, और 17 और 26 जोड़ो कितना आ रहा है, 7 6 13 का 3 हो गया, और यह हो गया 43, माइनस 43 आएगा, और प्लस 12 दूना 24 कड़ी में 3 हो गया, और बटे लगाएंगे, नीचे जरा बताइए कितना होगा, यहाँ पे इसको मिटा दें थोड़ा, यहाँ क्या है कितना हुआ था, यहाँ पे माइनस प्लस 24 आया था, यह कितना आ रहा है इसमें से घटाने के बाद -11 आ रहा था। एक काम करते हैं, माइनस दोनों में बाहर निकाल लेते हैं, जब माइनस बाहर निकालेंगे तो यह ऊपर वाला बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 43, प्लस में माइनस हो गया 24 कड़ी में 3, और नीचे जरा बताओ क्या हो जाएगा, यही प्लस हो जाएगा, और हो गया 11, और यही शायद आंसर दिया होगा, देखो तो ये दिया है, मिलाओ यही होगा, शायद उस दिन लगाए भी थे ना, 24 माइनस 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11, इसको उतार लो, उतारना का है, हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ऐसा तुम लोग टैलेंटेड बन जाते, कितना मजा आता, कभी कितना लोग ऐसा नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी पढ़ा खाली खत्म कर रहे हैं अपने चक्कर में, दासी हो जाएगा मोबाइल है ना, ना ही ये कभी नहीं पूछता है, सत्य सत्य नहीं, तीसरा वाला बता देते हैं,
तीसरा पूछा गया, तीसरा वाला एक या लगा लो एक बार बस, क्योंकि इसमें इसी तरह का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कठिन नहीं पूछता है। ठीक है जी, साइंस अब बिहार चलेगा। अब कल साइंस और पढ़ाएंगे सोच रहे हैं, कल खाली साइंस हुआ है। हाँ कल 6:30 नहीं, लेकिन पहले मैथ पढ़ाना पड़ेगा तब तक साइंस ना। और सुबह में यहाँ आना आप लोगों को कितना बजे? 6:30। हाँ ये भी सही कह रहे हो जी, एक दिन साइंस एक दिन मैथ पढ़ाए तब वो बढ़िया हुआ। का जी दोनों पढ़ाए, चलो ठीक भाई। देख लो इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 दिया है, a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया कड़ी में? भगवत कड़ी में 3 दिया है, ठीक है। और कह रहा है एक और दिया है 10 कितना दिया? a माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है? 1 बार कड़ी में 3 दिया है। तो कह रहा है कि यह दोनों जो होंगे 90 से कम होंगे, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो किए क्या थे जरा बताइए, दोनों के एक पक्ष में मतलब 10 लाना है। तो जरा बताइए कड़ी में 3 जो दिया है, अगर इसकी हम बात करें 10 a प्लस बी, तो कड़ी में 3 किसका मान होता है? 10 60 अंश का। तो 10 60 अंश लिख लीजिए। तो जब जरा बताओ 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। तो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया? 60 अंश। और 60 अंश समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब जरा देखो दूसरे वाले के पास आते हैं, इस वाले को हल करिए। तो यह हो जाएगा 10 a माइनस बी, और इसका कड़ी में 3 किसका मान होता है? 10 30 अंश का मान। तो 10 30 अंश की वैल्यू हो गया, 10 से 10 कट गया, तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 माने, तो इसको समीकरण नंबर 2। अब दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 60 अंश। और दूसरा क्या दिया? a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कर देखो कट जाएगा, तो ये हो गया 2a बराबर 6 3 9, या प्लस या गुड़ा और इधर जाके भाग तो हो जाएगा 90/2 45 अंश। कितना आ गया? या 45 डिग्री। मतलब a की वैल्यू कितना आ गया? 45 अंश। क्या बजे इडियट, शांत रहो नालायक, गधई हो काज इडियट, सही एकदम शांत रहो। देखो यह हो गया ना 45 अंश। अब इसके बाद से क्या करना है? बी की वैल्यू निकालना है। तो किसी में रख लो a का मान, समीकरण 1 में चाहे 2 में, किसी में रख लो। 1 में रखने पर 1 में कितना दिया? a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 अंश। तो a की वैल्यू कितना दिया है? a की वैल्यू 45 हो गया, 45 प्लस हो गया b बराबर 60 अंश। तो 45 माइनस 60 हो गया b बराबर 60 माइनस 45, घटाओ कितना आ रहा? 15। तो हो गया b बराबर 15 अंश। बस खत्म। ये प्रश्नावली आप लोगों का 200 खत्म। अब सुनो मेरी बात, कल ना हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, क्योंकि आज ही रात में अभी हम वहां से पढ़ा के आएंगे, तो तुरंत ही हम जो प्रश्नावली तीसरा वाला जो है वो भी आज खत्म कर देंगे, क्योंकि पढ़ा चुके हैं वहां पे। देखिए आप लोगों का हम 8.1 और 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह करा दिए। अब 8.3 के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह कराने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें पहले सुनिए, कराने से पहले जो फार्मूला है, क्या चीज? फार्मूला। पहले वह फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिख लेंगे, बड़े आसानी से आप लोगों का हल हो जाएगा। तो यह होता है पहला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है बराबर बाबू? कॉस थीटा होता है। पहला फार्मूला हो जाएगा साइन का। उसके बाद से यह आता है कोसेक 90 माइनस थीटा, आता है आपका सेक थीटा। क्या आता है बाबू? सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद से एक है आपका टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसे कहते हैं हम, टेन का क्या होगा? कॉट थीटा। अब इसमें से अगर हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं, पहला पॉइंट मान लीजिए, दूसरा पॉइंट मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए। इसी का जरा उल्टा कर दो बाबू, तो उल्टा करेंगे जरा देखेंगे चौथा वाला क्या बनेगा। यहां से देखिएगा, इसी का जस्ट उल्टा करिए, एकदम ध्यान से देखते जाएंगे। इसका जस्ट उल्टा करो, इसका जस्ट उल्टा जब करोगे तो होगा क्या? देखो तो कितना आ जाएगा जब उल्टा करेंगे? तो यह आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा
बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू बताइए, तो यह साइन थीटा आ जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा यह जरा देखेंगे पांचवा वाला, अब इसका उल्टा करो, सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा या जरा बताएंगे, कोसेक थीटा हो गया, आ जाएगा कि नहीं। फिर सबसे लास्ट वाला आ जाइए, लास्ट वाले पे आ रहे हैं तो यह जरा देखेंगे छठवां वाला, छठवें वाले पाएंगे इसका कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, यह आपका tan थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए आप लोग, खुद आप लोग बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पे बताइए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं ना। यह फार्मूला आप लोग अच्छे से बोर्ड के एग्जाम के लिए इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यह आप लोगों का कितने नंबर के लिए चल रहा है, यह चल रहा है 5 नंबर के लिए, यह चल रहा है बाबू, कितने नंबर के लिए चल रहा है, यह जो प्रश्नावली चल रहा है, कौन सा प्रश्नावली 1 2 3, यह तीनों प्रश्नावली, पहला हो चुका, दूसरा भी करा दिए, तीसरे का अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम जा रहे हैं हल कराने, ठीक है। अब हल कराएंगे तो यह ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस का उल्टा इसको चेंज करिए तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक के पास आइए तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। इतना लिख लेंगे कि नहीं बताइए, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक बताइए, नहीं ना। चलिए अब हम आते हैं सवाल पे, किस पे आते हैं बाबू, सवाल पे, यह फार्मूला आप लोग याद करिएगा, ठीक है। तो यहां से पहले वाले को हल करते हैं, इसमें देखो बहुविकल्प ही आता, ज्यादा कुछ आता नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले वाले पे आते हैं, तो पहला वाला जो है वह हल कैसे होगा देखेंगे, देखिए यहां से हम आते हैं पहले वाले पे हल करने, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए दिया है साइन 18 अंश और बटे दिया है कॉस 72 अंश, यही ना दिया है जी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि जरा बताइएगा, फार्मूला अभी अभी बताए हैं, साइन 90 माइनस क्या, साइन 90 माइनस, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बता दीजिए, 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है बाबू, कॉस थीटा आता है। तो यहां से चेंज करें, फार्मूला हो गया। अब फार्मूले को अगर हम चेंज करते हैं देखिएगा क्या लिखेंगे, या क्या इसको साइन 90 माइनस 72 कर लो, क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 72 बटे लगाएंगे, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, 72 अंश हो जाएगा। तो यहां से चेंज करेंगे, जरा देखिए कि साइन का क्या होता है, कॉस, तो हो जाएगा कॉस 72 अंश और बटे क्या हो गया, कॉस 72 अंश, बस खत्म है। यहां से यह कट गया, यहां से यह कट गया, एक आंसर आ गया, इतना आसान सा हो जाएगा, नहीं बताओ भाव। यह पहला वाला हम करा दे रहे हैं, दूसरा वाला एकदम सेम इसी तरह से कर लीजिएगा, तीसरा वाला बता रहे हैं, इसको उतार लीजिए, उतारिए, तीसरा वाला बता रहे हैं भाव, ठीक है। हट क्यों जा रहा है यार, तीसरा बता देंगे तो चौथा भी हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। देखो भाई ये क्रैश कोर्स चल रहा है रिवीजन का, इसीलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जरा देखेंगे तीसरा वाला, तीसरे वाले पे आ जाएंगे तो दिया है कॉस 48 अंश, माइनस लगाएंगे साइन 42 अंश, यही ना है जी बाबू, कितना दिया है, कॉस 48 अंश और माइनस साइन 42 अंश। तो यहां से जरा बताएंगे कॉस 48 या माइनस मतलब साइन 42 को, इन दोनों को चेंज कर दीजिए। देखो बाबू समझिएगा, यहां से आप लोगों को क्या बताए थे, इसको चेंज करो, साइन वाले को, साइन को चेंज करेंगे तो साइन क्या ऐसे लिख सकते क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जरा बता देना बाबू, कॉस थीटा होता है ना। अगर इतना हो रहा है तो जरा बताइएगा, यह कॉस 48 रहने दीजिए, होगा तो क्या इसको साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हो, बताना बाबू। तो साइन 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, कॉस 48 अंश हो जाएगा, तो यहां हो गया कॉस 48 अंश और माइनस लगाओगे यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 48 अंश हो गया। तो 48 अंश क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, 0 आंसर हो गया। उतारते जाओ, उतारो जल्दी जल्दी उतारो इसको, यहां तक हो गया बाबू। देखो अगर यहां तक हो गया है तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन सा, दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला, फिर अगले पे लगाएंगे। तो यहां से जब हल करेंगे, कौन सा वाला, दूसरा वाला देखेंगे, दूसरे का पहला हम हल करने जा रहे हैं बाबू, पहला वाला, दूसरे का पहला, कौन सा, दूसरे का पहला हल करने जा रहे हैं। तो दूसरे का पहला कैसे हल होगा देखते जाइएगा।
ठीक है जी बाबू, जरा देखिएगा यहाँ पे चलेंगे तो यह वाला कैसे दिया हुआ है समझिएगा। दूसरे का पहले पे आएंगे तो दिया है 10 48 अंश और इंटू दिया है 10 23 अंश इंटू दिया है 10 42 अंश और इंटू दिया है 10 67 अंश और यह मिला के कितना दे दिया है, यह दिया है 1। कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। जब 1 के बराबर होना चाहिए तो एक चीज बताइएगा, 10 को अगर हम चेंज करें तो जरा बताइएगा 10 हम बाबू इसको 90 माइनस, देखो जरा तो 90 माइनस क्या लिख सकते हो, या 42 लिख सकते हो, 90 माइनस 42, फिर इंटू लगाओ, इस 10 को चेंज करिए तो 10 क्या 90 माइनस 67 कर सकते हो। अरे भाई 90 में 67 घटाओगे 23 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इंटू लगाइएगा, यहाँ पे इंटू दिया है 10 42 तो 10 42 लिख लो और क्या करना है यहाँ पे इंटू लगा लीजिए, 10 कितना दिया है 67 दिया, क्यों चल नहीं रहा है, 10 कितना हो जाएगा 67 अंश हो गया, बराबर कितना हो गया 1 लाना है। जब 1 लाना है जरा बताइए 10 90 माइनस 42 करेंगे क्या हो जाएगा, 10 का क्या होता है काट, तो हो जाएगा काट 42 अंश, ठीक है। इंटू लगाएंगे, यहाँ पे 10 का उल्टा क्या होता है, यहाँ 10 का अगर फार्मूला 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, यह आएगा काट, तो हो गया काट 67 अंश। इंटू लगाइए 10 42, ठीक है, और इंटू लगाएंगे 10 67 अंश और मिला के कितना आ गया, यह आ गया 1। कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। जब 1 आ गया तो हम करेंगे क्या, जरा देखेंगे, यहां से 42 और 67 की बात करें, इसको पलट लो, अरे मतलब काट का उल्टा क्या होता है 10, तो क्या इसको 1 बटे हम 10 42 लिख सकते हैं, देखेंगे बाबू 10 42 गुणे लगाओगे 1 बटे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 67, इंटू लगाएंगे यहां से हो गया 10 42 और इंटू लगाएंगे 10 67। अब हमको जरा बता दीजिएगा कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या, 10 42 10 42 10 67 10 67, तो कितने के बराबर हो गया, क्या यह 1 बराबर 1 आ गया, सिद्ध है क्या बाबू, सिद्ध है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक नहीं ना, इसको लिखिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जल्दी उतारिए इसको देखिए सही आ रहा ना। यह हो गया हो तो अगला क्वेश्चन लगाएं, बताइएगा, इसको मिटा दे बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा अगले क्वेश्चन पे, दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या दिया, दिया है cos 38 अंश, ठीक है, इंटू दिया है cos 52 अंश, फिर दिया है माइनस साइन 38 अंश और इंटू दिया है साइन 52 अंश, यही तो दिया है, तो बराबर कितना हो गया बाबू, 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से cos का अगर चेंज करेंगे तो क्या इसको cos 90 माइनस कितना कर लोगे बाबू, जरा बताना, cos 90 माइनस 52 कर सकते हो क्या, बताओ, cos 90 माइनस 52 कर सकते हो ना। अच्छा एक चीज बताइए, 90 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा, 38 से आएगा ना, बताओ जी बाबू। यहां से इंटू लगाएंगे, यहां क्या दिया, इसको cos 90 माइनस, जरा बताइएगा 90 माइनस कितना कर सकते हो, यहां पे 38 कर लो, कर सकते हो ना, माइनस लगाओ, यहां पे आ गया साइन 38 है तो इसको साइन 38 लिख लीजिए, इंटू लगाएंगे साइन 52 तो हो गया साइन 52 और बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। अगर यह हो गया तो जरा मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें इसका नहीं फार्मूला लगाएंगे, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos का क्या हो जाएगा साइन 52 अंश आ गया, आएगा, इंटू लगाएंगे, यह cos का क्या हो जाएगा, ये भी आ गया साइन 38 अंश आ गया, माइनस लगाओगे यहाँ पे आया साइन 38 तो, और इंटू लगाओगे यह क्या हो जाएगा साइन 52 अंश, बराबर क्या हो गया बाबू 0। तो जरा देखिए प्लस माइनस खत्म तो आ गया 0 बराबर 0, ये भी क्या है सिद्ध है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ बाबू, जल्दी उतारिए एकदम जल्दी। अगर यह हो गया हो तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन चले बाबू, जरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला, कौन सा बाबू, थर्ड वाला। जरा थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है अरे यार हद हो जाती है,
अच्छा थर्ड वाला लगा देंगे तो फोर्थ वाला लगा ही लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब सवाल कोई है नहीं, हलवा सा सवाल है, कुछ है नहीं। थर्ड वाला देखेंगे, दिया है कि tan 2a इक्वल टू दिया है cot a माइनस 18 अंश। कितना दिया बाबू? a माइनस 18 अंश दे दिया है। तो कह रहा है जहां 2a थोड़ा सही लिखें, सुंदर नहीं लिख रहा है। यहां से क्या दिया है? दिया है कि tan 2a इक्वल टू कितना दे दिया है? cot a माइनस 18 दिया है। तो कह रहा है ना बाबू कि जहां 2a वह क्या है? 90 से क्या होगा? 90 से कम होगा। वह आंसर जो आएगा वह कितना आएगा? 90 से कम होगा। कमल लिखा रहा है यार, कम, 90 से कम, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो कह रहा है कि जरा बता दीजिए a की जो वैल्यू होगी वह कितना आएगा? जो यह 2a है वह 90 से क्या है? कम है। जो 90 से कम होंगे तो यहाँ एक काम कर सकते हैं आप लोग, जरा थोड़ा सा इसका बैक साइड सुनो। क्या पढ़े हो तुम लोग? समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बाबू यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, tan 2a दिया है, तो tan 2a की बात करें तो यह tan 2a जो है यह बना कैसे होगा, यह आया कैसे होगा? जरा सोचिएगा, आप लोग खुद सोचिए। मान लीजिए कि अगर हम tan थीटा की बात करें तो यह बना कैसे होगा? यह बना होगा cot 90 माइनस थीटा से बना होगा। बना होगा कि नहीं? यह बना होगा इसी से। तो क्या अगर इसका एक डार्क साइड मतलब पिछला वाला साइड अगर देखें तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a। बताओ बाबू होगा कि नहीं? इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करोगे बड़े आसानी से हो जाएगा। tan 2a दिया है तो यहां पे tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। तो जरा बता दीजिए थीटा के जगह यदि 2a दिया तो cot 90 माइनस 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा जरा देखेंगे बाबू। क्या इसको हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं? बताना। अरे एकदम लिख सकते हो बाबू, एकदम लिख सकते हो। बराबर लगाओगे, हो गया cot a माइनस 18 अंश हो जाएगा। cot से cot कसम खत्म हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a बराबर कितना हो गया? a माइनस 18 अंश आया। a को एक तरफ रखिए, तो एक काम करते हैं, 90 अंश हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 18 अंश हो जाएगा। कितना हो रहा है बाबू? ये हो जाएगा प्लस 18 अंश। बराबर लगाओगे, यह a है और इधर लेके आओगे तो प्लस हो गया 2a के बराबर। हो जाएगा कि नहीं? बताओ। अगर इतना हो गया तो 18 और यह मिलकर कितना हो जाएगा? 108 अंश हो जाएगा। 18 और यह मिलकर कितना? 108 और 2 मिलकर कितना हो गया? 3a। ठीक है। अब यहां से अगर निकालना चाहते हैं तो a की वैल्यू निकालेंगे तो जरा बताइए बाबू क्या हो जाएगा? a बराबर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 108/3। तो यहां से बताइए 3 3 का 9, 3 6 का 18, a की वैल्यू कितना आ गया? यह आ गया 36 अंश। बताओ बाबू, यह आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इस तरह का सवाल अगर आएगा बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि पूछा जाता है हर साल इस तरह का सवाल, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे? ऐसे हल कर देंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए। हो गया ना यार? चलिए, अगर यह हो गया है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा भी इसी तरह का है, पांचवा भी। छठवें के पास आते हैं, ठीक है बाबू। किसके पास आते हैं? छठवें के पास आते हैं। तो छठवां वाला जरा देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। छठवें क्वेश्चन पे, और छठवां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बाबू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो एकदम समझ लो, इसको गठिया लेना कहीं पे। गठियाने का मतलब कहीं इसको रख लेना बाबू, किसी भी तरह, चाहे दिमाग में रखो चाहे कहीं पे रखो, लेकिन यह बोर्ड के एग्जाम के लिए तुम्हें रटना है, तुम्हें तैयार करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है छठवां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाबू। जब सॉल्व करेंगे तो कह रहा कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में अंतःकोण है, मतलब ये कह रहा है ABC जो है वह त्रिभुज ABC का अंतःकोण है। तो आप लोग जानते हैं कोई भी एक त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के अंतःकोण, मान लो A हो गया या B हो गया या C हो गया, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? ये जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो रहा है तो जरा देखिएगा, सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम यह है, लिखेंगे त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग। किसका बाबू? तीनों कोणों का योग कितना होता है जरा बता दीजिएगा। यह होता है 180 डिग्री।
होता है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से इसके बाद सुनिएगा बाबू, है क्या, यहां पे देखो b प्लस सी, ए उधर चला गया है, चला गया कि नहीं, जब चला गया तो एक काम करना ना, इधर प्लस वाला दिया तो उधर माइनस कर लो, तो यहां पे हो जाएगा कोण b प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस कितना हो जाएगा कोण ए हो गया। लिख सकते हो कि नहीं बताओ, अरे इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। अब माइनस हो गया तो एक काम करना है, जरा देखिएगा यहाँ पे 2 से भाग दिया गया, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में, क्या करेंगे यहां से दोनों पक्षों में क्या करेंगे बाबू, दोनों पक्षों में किससे 2 से भाग देने पर, क्या करिएगा भाग देने पर 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो यहां पे हो जाएगा कोण b प्लस कोण c बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, यह हो गया 180 डिग्री माइनस a बाई 2, यही तो हो रहा है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण b प्लस कोण c बाई 2 हो गया, इक्वल टू लगाएंगे, जरा बताओ 180 बाई 2 और माइनस लगाओगे कोण a बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, इसको 2 9 18 90 आएगा क्या बताओ, यह हो जाएगा, यह हो गया कोण b और प्लस कोण c बाई 2 हो गया, इक्वल टू लगाएंगे, यहां बचा 90 माइनस हो गया कोण a बाई 2 आएगा कि नहीं, हमको एक चीज जरा बताइएगा आएगा कि नहीं आएगा, इतनी चीजें आएगा कि नहीं। अरे बाबू 2 2 9 18 हो गया, उधर कट गया, और उधर अगर कट गया तो यहां से जरा देखेंगे आया क्या आपका यह आ गया क्या, दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, इसी का दोनों पक्षों का क्या करना है, यहाँ पे साइन लेने पर क्या करेंगे बाबू, कहां लिखें, यहीं पे लिख देना, उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा पहले देख लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद से यहीं से लिखेंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर, क्या करने पर बाबू, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, यहां पे यार एक कट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, साइन क्या करेंगे लेने पर, पक्षों का साइन या साइन, साइन देखो इंग्लिश में लिख रहा है, लेने पर लिखा रहा था, साइन लेंगे तो यह जरा बताओ, यह साइन कितना हो जाएगा, साइन यह हो गया कोण b प्लस कोण c बाई 2 इक्वल टू लगाएंगे, यह कितना हो जाएगा 90 माइनस, अरे सॉरी साइन 90 माइनस कोण a बाई 2, यही तो होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर यह हो गया तो सिंपल सा काम है, अगर इतना आ गया तो यही तो है। यहां पे जरा देखो एक साइड का तो आ गया आपका, क्या आ गया साइन b प्लस सी बाई 2 और इक्वल टू लगाएंगे, यह देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना दिया कोण a बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह क्या दिया है कोण a बाई 2, तो हो जाएगा कोण a बाई 2, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। तो जरा देखिएगा यह प्रूफ हो गया क्या, बताइए यहां पे कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बताइए, यहां तक नहीं ना, इसको उतारिए, उतारते जाइए एकदम दनादन उतारते जाइए बाबू, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं, उतार लीजिए ठीक है।